बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आपके सवाल तो बहुत सारे आए हुए हैं, पर एक बहुत मज़े का आया था कि वो क्या ऐसा होता है कि लड़के और लड़की शादी के बाद भी रफ़ीक़े सफ़र और अच्छे शरीके सफ़र नहीं बन पाते। तो पिछली दफ़ा मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी, कुछ दिलचस्प चीज़ें या दिलचस्प आदतें और मेरे पास ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफ़ कपल्स ने मुझको बताई, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में दिक्कत आई और जिनको हल करने में मैंने उनको हेल्प आउट किया। एक बहुत मज़े की थी जो मेरे लिए भी बहुत अचंभे की बात थी। दोनों इस बात पे लड़ते थे कि हम सारी उम्र लड़की की उम्र को 22 साल थी, लड़का को 26-27 साल का था। उसने कहा सर 22 साल मैं अपने बेड पे लेफ़्ट साइड पे सोई हूँ। उसने कहा मैं 27 साल सोया हूँ और मैं लेफ़्ट साइड से ही उतर सकता हूँ। अब दोनों जिस बेड पे सोते हैं तो दोनों का डेली इस बात पे झगड़ा होता है कि मियाँ भी लेफ़्ट साइड पे सोना चाहता है और लड़की भी उसी साइड पे सोना चाहती है, लेकिन वो आदतें दोनों की इतनी पुख्ता हैं कि उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो आमतौर पे ये होता है कि मियाँ ज़रा जल्दी आके लेट जाता है तो वो जगह को मल लेता है, संभाल लेता है, और ख़ातून बाद में आके खड़ी रहती है, घूमती रहती है, कभी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जब ज़ाहिर है उसने नहीं मानना होता तो उसके बाद ये होता है कि फिर दोनों में झड़प होती है और हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल भी होता है। ये आदत क्या रहे उनके साथ या ना रहे, अपने आप से ज़रा पूछिएगा। अगर आपसे कोई सवाल इस तरह का हो और आपके सामने ऐसा केस हो तो क्या करेंगे? उस बेचारी को कमज़ोर समझ के उसको समझाएंगे या उसको मजबूत समझ के उसको समझाएंगे? मैं एक दिलचस्प आपको बात बताऊं जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 7 में सीखी। मैं कुछ अर्सा जब यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो 7 नंबर हॉस्टल में रहा। अब वहाँ डॉर्मेटरी होती है, 3-4 लड़के उस कमरे में होते हैं। कुछ को लाइट में सोने की आदत होती है, कुछ को अंधेरे में सोने की आदत होती है, कुछ अपने सामान को बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं, कुछ गंदे डर्टी, उनके अंडरवियर, उनकी बुनियादें, उनके कपड़े, गंदे कॉलर वो वहीं सामने रख जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं होता, पर मेरा मेहमान आया और मेरी तो जान पे बन जाएगी कि हो डर्टी इट इज़। तो आप उस वक्त जैसे मरे हुए चूहे को उठा के चीज़ें परे फेंकते हैं, वो वाला हाल होता है। ये लर्निंग हॉस्टल में मैंने अपने आप को सिखाई कि लाइट हो या ना हो, जब आपने सोना है तो आराम से सो जाइए। मैंने कभी वो एयर फ्रांस वालों का जो आंखों पे गोल गोल आपको दिया हुआ होता है वो भी नहीं लगाया, पर अपने आप को टेम किया, अपने आप को टीच किया, फिर हैबिचुअल हो गया। अब मैं बरसों से मेहमान कहीं गया हूँ, अपने घर में हूँ, होटल में हूँ, उस कमरे में इतनी लाइटें हों कि कमरा गर्म हो जाए तब भी आराम से सो जाता हूँ, क्योंकि ये सीख लिया कि दोनों सूरतों में ज़िंदगी शर्तों के साथ या हर वक्त लड़के नहीं गुजरती कि आप बहन भाई हो तो भी लड़ रहे हो, लाइट बंद करो बंद करो मैंने सोना है, और बंद नहीं हो रही तो आपका सर दर्द शुरू हो गया। ये जो लेफ़्ट और राइट वाला मामला है, मेरा ख्याल है जब ये बहन भाई 2 बहनें एक बेड शेयर कर रही हों तो माओं को उसका इल्म होना चाहिए, कभी कभी उसकी साइड बदलते रहना चाहिए। इसी तौर पे भाइयों का इशू हो तो भी, और जब भी आप किसी एक आदत को अपनी कमज़ोरी बनाएंगे, रिश्ते को वो कमज़ोर कर देगी। दूसरी एक बहुत दिलचस्प वजह, एक कपल ने ये बताई कि ये जो मेरी बीवी है ये जहाँ से आई है वो हम बहुत केयर नहीं करते थे। तो मैंने पूछा क्या मतलब? कहना कि जब ये बाथरूम से कमरे में आती है तो दरवाज़ा बंद नहीं करती, और बाथरूम से आने वाली जो स्मेल है मुझे तो इतनी बुरी लगती है कि कभी कभी मैं चाहता हूँ इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ। इसे 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा कि तुम आते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया करो, लेकिन ये केयर नहीं करती। खातिन हज़रात, ये कितना बड़ा मसला होगा, आपके लिए शायद छोटा सा मसला होगा, ये घर उजाड़ देता है। याद रखिएगा, ये जो नफासत होती है, ये जो नज़ाकत होती है कुछ चीज़ों के बारे में, ये आपके मन में आपके बहुत सारे सालों के साथ लर्निंग के साथ होती है। अपने वाशरूम में हर सूरत में एक आपको जो एग्जॉस्ट फैन है वो ज़रूर लगाना चाहिए। नंबर 1, आपके वाशरूम में एक सीलिंग फ़ैन भी होना चाहिए। जब आप जाएं और जाते ही आप अगर टॉयलेट यूज़ करते हैं तो पानी को यूज़ कर लीजिए ताकि स्मेल कमरे में फैले ही ना।
और उसके बाद जब आप यूज़ करके हाथ वाथ आपने वॉश कर लिए तो पहले पीछे मुड़ के देखिए, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। फिर फील कीजिए, इफ़ देयर इज स्मेल तो फ़ौरन एग्जॉस्ट फैन चलाइए। आपके बाद कोई भी आए, आपका मियाँ आए, आपकी बीवी आए, आपके बच्चे आए, उनको अगली फील नहीं होना चाहिए, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। लाइक आप ऑफिस में हो, दोस्तों में हो, अगर पीछे बैड स्मेल होगी तो ज़ाहिर है आपके बारे में बैड फीलिंग होगी। तो ये भी दूसरों के अच्छे और बुरे तजर्बों से सीखना चाहिए। एक शादी में लड़के और लड़की की जिस बात पे लड़ाई हुई वो ये थी कि लड़का बहुत उम्दा ख़ानदान से था, बहुत नीट एंड क्लीन था, उसके पूरे वॉशरूम में रग्स बिछे हुए थे और वो पूरा जो फर्श था वो लकड़ी का था, यानी जो उसकी थी फ्लोर वो पूरा वुडन था। और वुड का जो फ्लोर होता है उस पर पानी नहीं गिराया जाता, नंबर एक। उस पर अगर रग्स रखे हुए हैं तो भी इसका मतलब है वहाँ नहाया नहीं जाएगा, वहाँ वज़ू भी नहीं किया जाएगा। वो तो आपकी आंखों को भला लगता है। ऐसे वाशरूम बड़े होते हैं, ये रेस्ट रूम होते हैं, और नहाने के लिए जो टब है थोड़ा फासले पे होता है, वहाँ आमतौर पे कर्टन लगा होता है। सो आप जब नहा के निकलते हो तो भी किसी भैंस की तरह निचड़ते हुए वहाँ नहीं आते, वहाँ रुकते हो, वहाँ छोटा टावल पड़ा होता है, बड़ा टावल पड़ा होता है, उसको यूज़ करते हो अपने आप को बिल्कुल ड्राई करके। ऐसे ही वाशरूम्स में लोगों ने अपने लिए वो जो ओपन कोट से होते हैं टावल के वो रखते हैं, और इसी वजह से ताकि आपके जो जिस्म लड़की का हो या लड़के का हो उस पर पानी ना रहे, और जब नीचे आप उतरे फर्श पे तो वो गीला ना हो, रग भी गीला ना हो। रग गीला होगा तो स्मेल आएगी, रग गीला होगा तो नीचे जो फर्श है वो लकड़ी है वो जल्दी वहाँ से ख़राब हो जाएगी। सो वो कहता था कि लड़की को मैं इतनी दफ़ा समझाता हूँ, फिर उसने कहा ये भैंस जब नीचे उतरती है तो हर दफ़ा फ्लोर को गीला करती है। उस खातून ने कहा मैं इतनी भारी हूँ, मैं जब वज़ू करके बेसन से पाँव नीचे रखती हूँ तो वो गीला होता है, तो रग गीला हो जाता है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम अल्लाह की बंदी ज़रा थोड़ा सा आगे हो के तो जो टब है वहाँ पाँव धो लिया करो, जो मुस्लिम शावर है तुम वो भी इस्तेमाल कर सकती हो। टब पे पाँव रखा और मुस्लिम शावर से उसको आप कर लेते हैं, हल निकल आएगा। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस के साथ ज़िद में आ गए और उसकी जो मोहब्बत और चॉइस है चीज़ों के बारे में, उसके साथ आपका मिजाज मैच ना किया, ये जो वाशरूम वाली नीटनेस है ये घर उजाड़ देती है, ये घर बर्बाद। ये गरीब घरों में नहीं होता, ये मुतवसत घरों में भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे लड़कियां या लड़के पढ़ते जाते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग होती जाती है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। खातिन हज़रात, पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और मरूफ आदमी ने एक दफ़ा पर्सनली मुझे ये बताया कि उसकी अपनी बीवी से इस बात पे लड़ाई हुई कि उसके वाशरूम की जो चप्पल थी उसका साला पहन के बाहर आ गया, यानी वाशरूम से वो चप्पल पहन के उसके बेडरूम में जब वो आया तो वो चप्पल बेडरूम में पड़ी हुई थी, और बेडरूम में बहुत वो सॉफ्ट सा वाइट कलर का उम्दा सा कारपेट था, और वो ऐसे था जैसे आप उसमें पाँव रखें तो धंसता चला जाए। वो कहता था ये मेरा इबादत की जगह है, ये मेरा अपना कमरा है, हॉट डेयर मेरे वाशरूम की चप्पल ये लेके बाहर आ गया, और पहले ये मेरे वाशरूम में गया तो गया क्यों। पहली दफ़ा जब उन्होंने ये मुझे बात बताई तो मुझे लिटरली अंदर से आई वाज अनएबल टू स्टॉप माई, मैं अपने स्माइल को नहीं रोक पा रहा था, पर मैंने सोचा कि ये तो बहुत सीरियस है, ये तो अपने साले से लड़ पड़ा, अपनी बीवी से लड़ पड़ा, तो ज़ाहिर है इसके लिए वो प्रायोरिटी का जो पिरामिड है वो बहुत मुख्तलिफ है। लाइक एक और घर में लड़के और लड़की की लड़ाई, ये दोनों मियाँ बीवी उनकी बात कर रहा हूँ, इस बात पे हुई कि उसने कहा कि ये आम इतने वहशियाना तरीके से खाता है कि मुझे जहर लगता है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी आम की गुठली को खाते हुए चूस चूस के ये कमरे में घूमता फिरेगा, फ़ोन सुनता फिरेगा, अल्लाह जाने ये गुठली के ख़त्म होने का अंदाज़ा इंतज़ार करता है कि गुठली चूस के ये ख़त्म कर दे, या इसके अंदर की लालच और मीननेस नहीं जाती। वैसे बाय द वे मैं गुठली आमतौर पर नहीं खाता, और मैं गुठली से जो बाकी आपकी काशें हैं आप उनको खाइए, वो भी दूसरों के सामने आपको मुंह में डाल के नहीं खानी चाहिए, चम्मच से आराम से निकालिए खा लीजिए। वैसे भी आम और सुइयाँ अकेले बैठ के खाने वाली चीज़ें हैं, बीवी या मेहमानों के सामने नहीं खाने वाली चीज़ें। पर ये जो आदत है गुठली को चूसने वाली या बोटी की हड्डी को चूसने वाली, ये दोनों बुरी हैं। अच्छा, एक जो आखिरी मज़ेदार आपको बात बताऊं, वो लाहौर में एक भट्ट फैमिली की लड़की के बारे में उसकी मियाँ ने शिकायत की
कि जब ये खाने की टेबल पे बैठती है बड़े सलीके से खाती है, उम्दगी से खाती है, लेकिन अचानक इसके अंदर जिन आता है, जो ही इसे गुली नज़र आती है, हड्डी, तो उसको यहाँ रख के ये ऐसे मारती है। मैं 2 मेहमान बैठे हों, 4 बैठे हों, अब्बा अम्मा कोई भी बैठा हो, उस वक्त ये लिहाज नहीं करती और उसमें से गुली निकालती है और खाती है। अच्छा, उसने, खातून ने आगे से कहा, सारी उम्र से हमारे तो बड़े गुली वाली बोटी बतौर ख़ास लेके आते थे, हड्डी लेके आते थे, हमारे अब्बा भी खाते थे, भाई भी खाते थे, बल्कि मुकाबले पे होता था किसके पास वो, चूँकि जो मटन का होता है उसमें हड्डी लंबी होती है, उसमें गुली काफ़ी लंबी निकल आती है, तो वो इसको मिख भी कहते हैं गालबन। और अब तो हौले हौले रिवाज उसका कम हो गया, लेकिन बाज़ दुकानों में तो मिख निकाल के वो बाकायदा उन्होंने सालन के ऊपर डाली ही होती है। अब उस खातून को समझाना मुश्किल था और उस लड़के को ये बताना मुश्किल था कि अल्लाह के बंदे, ये जो आदतें होती हैं बचपन की या नौमरी की, अगर इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो और पक्की हो जाएं तो ज़ाहिर है फिर आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बन जाता है और दूसरे को वो इरिटेट करता है। खातिन हज़रात, आई विश कि कल कोई आपके साथ मेरे पास ये शिकायतें लेके ना आए कि मेरा मियाँ ये करता है या मेरी बीवी ये करती है। हमेशा नई शिकायत लेके आएँ। मैं इस हक़ में बहुत क्लियर हूँ कि कभी पुरानी गलती नहीं दोहरानी चाहिए, हमेशा नई गलती करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।